हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है डिप्लोमा 4th एंड 6th सेमिस्टर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वीडियो मैं पहले ही बोल दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा हम लोगों का लेंदी होने वाला है और ये जो नोटिफिकेशन है ये आज मतलब दैट मीन्स 9 जुलाई रिलीज़ किया गया है। और इस पूरे नोटिफिकेशन में काउंसिल ने क्लियर जो आप लोगों का अपकमिंग 4th एंड 6th सेमिस्टर जो एग्जामिनेशन है और फर्स्ट इंटरनल सेकेंड इंटरनल के बारे में पूरा जो हम लोगों का गाइडलाइंस है ये बताया गया है। तो अब हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोगों का अपकमिंग 4th एंड 6th सेमिस्टर के लिए काउंसिल ने क्या क्या जो स्टेप है गाइडलाइंस है वो हम लोगों को शेयर किया है। तो पहला जो पॉइंट है, यूज़र आईडी हैविंग एडमिन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द HOI ऑफ इंस्टीट्यूट्स विद द फॉर्मेट exam.collegecode@wbscte.ac.in। मतलब काउंसिल एक आईडी भेजेगा हम लोगों का, जो हर इंस्टीट्यूट है उसी इंस्टीट्यूट का जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसी को एक आईडी भेजेगा और आईडी का फॉर्मेट होगा एग्ज़ाम डॉट जो कॉलेज कोड है @wbscte.ac.in। सेकेंड जो पॉइंट है, हेड और एग्जामिनेशन सेल ऑफ द इंस्टीट्यूट्स विल क्रिएट 2 or 3 G-Suite ID फॉर ईच ऑफ द डिसिप्लिन्स टॉट इन द इंस्टीट्यूट। तो कॉलेज का जो हेड है या एग्ज़ाम सेल का जो हेड है उनको 2 या 3 G-Suite ID बनाना है और जो G-Suite ID बनेगा उसका कैसे करके उसका फॉर्म होगा या फॉर्मेट होगा। तो काउंसिल ने ऐसे 2 फॉर्मेट दिया है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का APC रॉय कॉलेज है तो उसका G-Suite ID कैसे करके बनेगा exam.apc.civil1@wbscte.ac.in और एक ID बनेगा exam.apc.civil2@wbscte.ac.in with the given admin ID provided for the examination purpose। और ये ID यूज़ होगा एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। तो पूरा जो हम लोगों का ये जो गाइडलाइंस है ये बेसिकली फैकल्टी और स्टूडेंट्स हर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो हम लोगों का तीसरा जो पॉइंट है, इंस्टीट्यूट अथॉरिटी और एग्जामिनेशन सेल विल टेक द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल with Google Meet of the mail ID provided for the examination purpose to the respective disciplines of the respective institute। तो इंस्टीट्यूट का जो अथॉरिटी है, हेड है और एग्ज़ाम सेल का जो हेड है उनको एग्ज़ाम के टाइम क्या करना पड़ेगा, गूगल मीट का मीटिंग बना के उसी जो हम लोगों का काउंसिल से जो मेल आईडी दिया गया है उसमें गूगल मीट का लिंक बना के एग्ज़ाम मीटिंग क्रिएट करके उसी गूगल मीट पर एग्ज़ाम लेना पड़ेगा थ्रू ऑनलाइन। नंबर 4, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिप्लोमा 4th एंड 6th सेमिस्टर स्टूडेंट्स के लिए। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू स्विच ऑन देयर कैमरा ऑफ द डिवाइस बाय व्हिच दे विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें काउंसिल ने क्लियर करके ये बताया गया है कि एग्ज़ाम टाइम हर स्टूडेंट्स को कैमरा ऑन करके ही एग्ज़ाम को देना है। नंबर 5 पॉइंट, एट द टाइम ऑफ ईच एग्जामिनेशन एटलीस्ट 2 फैकल्टी मेंबर्स will observe examination as per schedule provided by the council through the IDs in which the online examination will be taken, just like the offline examination where faculty members invigilate in the examination hall। तो ये जो हम लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम जब होगा तो जो 2 फैकल्टी रहेगा, ऑब्वियसली ये कॉलेज का फैकल्टी नहीं, काउंसिल के तरफ से 2 फैकल्टी ऑनलाइन में आप लोगों का इस मेल में ऐड होगा। तो वो 2 फैकल्टी ये पूरा जो
एग्जामिनेशन है वो उसको ऑब्जर्व करेगा। जैसे करके हम लोगों का ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था जिसमें 2 फैकल्टीज़ होता था कॉलेज का ही, लेकिन इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होगा, बाहर का 2 फैकल्टी रहेगा जो काउंसिल प्रोवाइड करेगा। तो वो जो अदर्स टू ऑब्जर्व या फैकल्टी रहेगा उनका काम क्या होगा, ऑनलाइन इन्विजिलेटर्स विल टेक अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो वो जो अब ऑब्जर्वेशन रहेगा, अदर 2 फैकल्टीज रहेगा, उनका काम है कि एग्ज़ाम के टाइम स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लेना। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द एग्जामिनेशन बाय द सिस्टम। तो जिस कॉलेज का एग्ज़ाम सेल का हेड है तो वो भी इस ऑब्जर्वेशन पर पार्ट ले सकते हैं, लेकिन बाहर का 2 जो फैकल्टी वो रहेगा इस पर, इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर थ्रू उस लिंक पर आप लोगों का साथ ही रहेगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग इन जी सूट फॉर एजुकेशन बाय व्हिच द एग्जामिनेशन विल बी टेकन। अब सभी को पता है कि इस बार से डिप्लोमा 4th एंड 6th सेमेस्टर का क्लास जी सूट पर हो रहा है, और ये जो जी सूट है ये गूगल मीट का ही पेड वर्जन है जिसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है। तो ये जो हम लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इसमें क्या होगा, आप लोगों को जो पूरा एग्जामिनेशन जब चलेगा उसमें ये एग्जामिनेशन पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा थ्रू जी सूट। Invigilators must record the whole examination with this option, and the recorded examination will be automatically uploaded in the drive by the mail ID which the examination will be taken। तो जिस मेल आईडी पर एग्जामिनेशन हो रहा है उसी मेल आईडी पर ये जो पूरा रिकॉर्डेड सिस्टम है ये गूगल ड्राइव पर भी देना है और उस मेल पर भी देना है। और ये काम ऑब्वियसली जो ऑब्जर्वर रहेगा वो लोग ही करेगा, स्टूडेंट में इसमें कोई बात नहीं है। तो दिस वीडियो मस्ट बी शेयर टू द जी सूट ID of the respective head of the institute already provided। This will be treated as reporting to the head of the institute regarding conduct of examination। The head of the institute must preserve all AV modules related to the examination of the respective institute। Council will ask for any module related to the examination at any time after the examination। तो ये रिकॉर्ड हेल्प करेगा किसी भी इंस्टीट्यूट को कि काउंसिल से जब कुछ मॉड्यूल हो या कुछ बारे में पूछेगा तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये इस रिकॉर्ड को काउंसिल को पेश करेगा, तभी काउंसिल को लगेगा कि हाँ ये सब कुछ ठीक ठाक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मस्ट गिव फीडबैक टू द काउंसिल अबाउट सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन ऑफ द प्रोटोकॉल एग्जामिनेशन ऑन ईच ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इंस्टीट्यूट का हेड को फीडबैक देना है कि हम लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी अपलोडेड बाय द स्टूडेंट विद इन stipulated time, and institute must send the uploaded answer script of the students to the council as will be mentioned by the examination section of the council। तो स्टूडेंट का जो आंसर स्क्रिप्ट है ये जिस टाइम पर आप लोगों को जो रिस्पेक्टिव टाइम दिया जाएगा कि उसी टाइम पर आप लोगों को ख़त्म करके कॉलेज को देना है, और कॉलेज का काम है उस आंसर स्क्रिप्ट को काउंसिल के जो काउंसिल में टाइम दिया जाएगा उसी टाइम के उसी दिन में काउंसिल को उस जो अपलोडेड आंसर स्क्रिप्ट है उसी टाइम में भेजना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्टूडेंट्स शुड बी एडवाइज टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम द प्लेस वेयर दे विल नॉट नॉर्मली फेस एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। तो काउंसिल हर स्टूडेंट्स को ये बता रहा है कि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम उसी जगह पर एग्ज़ाम दीजिए जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन का गाइडलाइन है मैं पहले क्लियर कर दूं कि अभी कौन सा डेट पर एग्ज़ाम होगा 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, ये अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया है। बस एग्ज़ाम कैसे करके होगा ये गाइडलाइंस काउंसिल आप लोगों को मतलब कि ये नोटिस जारी कर रहा है कि आप लोगों को एग्ज़ाम कैसे करके देना है। तो लास्ट जो पॉइंट है, द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू TFW एज पर डाटा अवेलेबल टू द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट विल compensated for the internet cost to be made directly in the bank account of the candidate, for which head of the institute will send the details as required। तो जो
स्टूडेंट्स TFW से बिलोंग करते हैं उसी का इंटरनेट का जो कॉस्ट है वो इंस्टीट्यूट का जो हेड है वो जो उसका मतलब कि जो कॉस्ट का जो खर्चा है वो बैंक अकाउंट पर जो कॉलेज का हेड है वो सेंड कर देगा। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये ओनली TFW कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स है उसी के लिए ये पॉइंट स्पेशली है। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, ये था पहला हम लोगों का था कि एग्ज़ाम गाइडलाइंस। फिर हम लोग आते हैं कि अपकमिंग 4th and 6th सेमिस्टर का इंटरनल असेसमेंट, जैसे करके आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं इतने सारे ऑनलाइन इंटरनल। उसी तरह जो 20 मार्क्स का पेपर है उसका इंटरनल टाइम्स रहेगा 45 मिनट्स, 10 मार्क्स का जो पेपर है उसका इंटरनल मार्क्स रहेगा 10 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिया जाएगा थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप बिफोर एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले। और आप लोगों का जो हर पेज का जो फ्रंट पेज उस पर मतलब कि A4 पेज लेना है और फ्रंट पेज A4 साइज क्या क्या लिखना है, जैसे कि ब्रांच, सेमिस्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो हर पेज का नीचे क्या क्या लिखना पड़ता है ये आप लोगों को पता है। पूरा एग्ज़ाम हो जाने के बाद हर पेज को एक ही PDF फाइल में आप लोगों को कन्वर्ट करना है और PDF फाइल देना है नाम ऐसे करके रजिस्ट्रेशन नंबर _ सब्जेक्ट कोड _ डेट ऑफ एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट्स को जब इंटरनल एग्ज़ाम होगा तो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कि ये सब PDF बनाना, थ्रू इस PDF को जो जिस मेल पर देना है उसी टाइम में भेजने के लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट्स आप लोगों को दिया जाता है, इस बार भी दिया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट फॉर द 4th and 6th सेमिस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, जिसका फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम वो स्टार्ट होगा या उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा 15/7/2021 to 24/7/2021 के अंदर। मतलब 15 जुलाई से 24 जुलाई के अंदर आप लोगों का फर्स्ट इंटरनल होगा और 18 अगस्त से 27 अगस्त के अंदर आप लोगों का सेकेंड इंटरनल एग्ज़ाम होगा। और अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द इंस्टीट्यूट and subject teachers have to submit the question paper to the respective secretary academic council for keeping record। तो ये था पहले हम लोगों का एग्ज़ाम गाइडलाइंस, फिर हम लोगों का इंटरनल असेसमेंट का गाइडलाइंस। लास्टली हम लोग आते हैं कि आप लोगों का जो फ्रंट पेज ये कैसे काउंसिल ने भेजा है। तो ये है एग्ज़ाम का फ्रंट पेज, क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि फ्रंट पेज इंटरनल असेसमेंट ऑफ थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स फॉर 4th and 6th सेमिस्टर स्टूडेंट्स एकेडमिक सेशन लिखना है 2020-21। जो पॉइंट्स देना है, कोर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, फुल सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स और इस पर इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनीज ऐसे करके कुछ दिया रहेगा। तो ये था आप लोगों का फ्रंट पेज। तो ये पूरा नोटिस मेरा जो वीडियो है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी का जो आप लोगों का नीचे में गूगल ड्राइव के लिंक के अंदर ये नोटिस आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज का ये नोटिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था डिप्लोमा के 4th और 6th सेमिस्टर स्टूडेंट्स के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक 4th and 6th सेमिस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट्स फॉर योर अपकमिंग सेमिस्टर एग्जामिनेशन। थैंक यू।